गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआर स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग अलजेब्रा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और अलजेब्रा में बेसिक चीज़ें समझने के लिए हर स्टूडेंट को समझना चाहिए। अलजेब्रा का ऐसा बेसिक चीज़ है जो हर स्टूडेंट को जानना चाहिए पढ़ने से पहले कि अलजेब्रा आखिर है क्या, इसमें कितने टॉपिक और कितने पॉइंट्स को के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अलजेब्रा के बारे में। सबसे पहले अलजेब्रा जिसको बोलते हैं बीजगणित, इसको 3 भागों में बांटा गया है। चलिए लिखते हैं। पहला है बहुपद, बहुपद जिसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसके बाद दूसरे भाग को बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन। इसके बाद दोस्तों है मूल समीकरण, मूल समीकरण, समीकरण जिसको बोलते हैं बेसिक आइडेंटिटी, BASIC, बेसिक आइडेंटिटी, मूल समीकरण। तो सबसे पहले इसमें व्यंजक के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है हम लोग का व्यंजक, व्यंजक, व्यंजक जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में हम लोग सीखेंगे, जानते हैं कि चर के बीच संबंध कैसा होता है। जैसे चर, चर हम लोग बोलते हैं एक्स को, वाई जेड, ये सब क्या हो गया चर, डब्लू क्या हो गया चर हो गया। तो चर के बारे में, चर के बीच क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग जानते हैं व्यंजक में। चलिए एक्स यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्लू का स्क्वायर। ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है यानी व्यंजक है, एक प्रकार का इक्वेशन दिया गया है ये। तो यहाँ बोलता है कि यहाँ पे है वाई एक्स जेड और डब्लू, ठीक है। यहाँ पे 4 चीज़ें हम लोग के पास, वाई एक्स जेड डब्लू। तो इसमें से वाई एक्स जेड डब्लू चर हैं और डब्लू चर हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चर है। इसमें से एक्स जेड डब्लू स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है, जबकि y अस्वतंत्र चर है। तो y अस्वतंत्र चर कैसे है, क्योंकि y का मान x z w पर निर्भर करता है, इसलिए y क्या है, अस्वतंत्र चर है। तो ये था व्यंजक के बारे में। तो व्यंजक के बारे में हम लोग क्या सीखे कि एक्स वाई जेड डब्लू ये सब क्या है, y को छोड़ के एक्स जेड डब्लू ये सब है स्वतंत्र चर, और y जिसका वैल्यू आपको पूछेगा निकालने के लिए वो है अस्वतंत्र चर, क्योंकि y का वैल्यू एक्स जेड डब्लू पे डिपेंड करता है, इसलिए y हो गया अस्वतंत्र चर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट है दोस्तों पॉलिनोमियल। तो चलिए जानते हैं कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या है। बहुपद बोलता है कि दोस्तों बहुपद एक ऐसा व्यंजक है, यानी व्यंजक है बहुपद जिसमें एक ही चर होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर में बता दिए हैं कि चर एक्स वाई जेड ये सबको चर बोलते हैं, और जिसका वैल्यू आपको निकालने बोलेगा उसको अस्वतंत्र चर बोलते हैं, क्योंकि y का वैल्यू जो निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि y का वैल्यू एक्स जेड डब्लू पे डिपेंड करता है, इसलिए y अस्वतंत्र चर हो गया और एक्स जेड डब्लू ये स्वतंत्र चर हो गया। तो इसमें बहुपद में बोलता है कि बहुपद एक ऐसा व्यंजक है जिसमें एक ही चर होता है, यानी रहेगा तो y ही रहेगा, रहेगा तो x रहेगा, रहेगा तो z रहेगा। मतलब बोलिएगा कि x y दोनों एक साथ रहेगा किसी समीकरण में, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। रहेगा तो एक ही चर रहेगा, यानी x रहेगा तो x ही रहेगा, z रहेगा तो z रहेगा, w रहेगा तो w ही रहेगा। और उस चर की घात धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए। जो घात जिसको बोलते हैं दोस्तों पावर में रहता है, जो भी संख्या रहेगा ये पॉजिटिव में होना चाहिए, न कि -2 में नहीं होना चाहिए, उसी को बोलेंगे बहुपद। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है, यानी आपके पास दे दिया है, एक्सप्रेशन दे दिया है, आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से बहुपद कौन सा है। यानी सिंपल बात करें कि बहुपद आपको पहचानने के लिए यहाँ बोला गया है। तो पहला ऑप्शन है एक्स क्यू प्लस वाई पर पावर क्यू,
इसके बाद है बी नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। इस तरह करके आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन बोला है कि इनमें से बहुपद कौन सा है। तो सबसे पहले आपको बहुपद के बारे में अच्छा से जानना चाहिए, आखिर हम लोग बहुपद किसको बोलते हैं। इसके बाद आप 4 ऑप्शन में से बता पाइएगा कि आपका बहुपद कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए, बहुपद यहाँ बोलता है कि बहुपद एक ऐसा व्यंजक है जिसमें एक ही चर होता है। इसके बाद मतलब एक्स रहेगा तो खाली ओनली एक्स ही रहेगा सब में, वाई रहेगा तो उस एक्सप्रेशन में खाली वाई ही रहेगा, जेड रहेगा तो उस एक्सप्रेशन में सिर्फ जेड ही रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुपद में एक ही चर होता है और उस चर का जो घात होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो आप एक ऑप्शन का चूज करके आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन में देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये पहला ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 2 चर है, एक्स और वाई, यहाँ 2 चर है पहला ऑप्शन में, ये आपके लिए कैंसिल हो गया। क्योंकि बहुपद में बोल रहा है कि एक ही चर होना चाहिए और ऑप्शन नंबर 1 में एक्स और वाई 2 चर हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये चीज़ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये पावर माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा। और बोल दिया है कि बहुपद में धनात्मक घात पूर्णांक होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, जिसके कारण ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद है ऑप्शन सी नंबर, ये ऋणात्मक में हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर -2, ये ऋणात्मक में हो गया, जिसके कारण ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन सी नंबर में देखिए एक्स प्लस रूट एक्स है, एक्स प्लस रूट एक्स है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखिए एक्स प्लस एक्स पर पावर 1/2 है, यानी ये भले पॉजिटिव में है लेकिन ये भिन्न भी है। तो ये आप यहाँ से आप क्या सीखे कि बहुपद में भिन्न भी पावर में नहीं होनी चाहिए, ये बहुपद नहीं माना जाएगा। इसलिए यहाँ पावर में भिन्न है, जिसके कारण ये ऑप्शन भी आपके लिए गलत हो गया। ऑप्शन डी नंबर की बात करें तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये ऑप्शन आपका राइट है। कैसे राइट है? क्योंकि देखिए इसमें एक ही चर है, सिर्फ एक्स एक्स है और इसमें घात पॉजिटिव है, ना तो यहाँ भिन्न है और ना ही ऋणात्मक है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह करके आप बहुपद की पहचान कर सकते हैं। तो बहुपद में सबसे पहले आपको याद रखना है कि बहुपद में एक ही चर होना चाहिए, एक्स वाई जेड, एक से अधिक चर नहीं होना चाहिए, और उसका जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए, बट कि ऋणात्मक पूर्णांक में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, उसका घात भिन्न में भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम लोग इस ऑप्शन में देखें, भिन्न रहने से घात में वो बहुपद में नहीं आएगा। इस ऑप्शन में यही हम लोग को सीख मिला कि भिन्न रहने से घात में वो बहुपद में नहीं आएगा। तो ओनली बहुपद को याद रखने के लिए सबसे पहले उसमें एक चर होना जरूरी है और उसका घात जो धनात्मक पूर्णांक में होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि बहुपद के बारे में आप पूरा क्लियर से समझ गए होंगे। चलिए अगले नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बहुपद की कोटि। तो चलिए बहुपद की कोटि यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो चर की अधिकतम घात को बहुपद की कोटि कहते हैं, यानी जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसका अधिकतम घात जो रहेगा उसी को बोलते हैं कोटि। ठीक है, घात या कोटि जो भी बोलिएगा। तो एग्जाम्पल पहले नंबर में है आपका, एग्जाम्पल देख लीजिए, या तो जो भी रह सकता है किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल, एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पर पावर क्यू एक्स का स्क्वायर रह जाएगा, या तो एक्स पर पावर 4 स्क्वायर प्लस रह जाएगा 2x प्लस 5 रह जाएगा, इस प्रकार का रहेगा, या कुछ भी समीकरण रह सकता है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रह सकता है। तो इसका कोटि देखिए, चर की अधिकतम घात को, यानी सबसे अधिकतम घात को आप देखिए यहाँ पे, सबसे अधिकतम घात 3, इसके बाद 4 है, इसके बाद 3 2, तो सबसे बड़ा घात है 4, तो इसका कोटि हो गया 4। या तो इसको घात बोल सकते हैं या फिर कोटि, जो इच्छा है वही बोलिए, इसको कोटि या घात दोनों बोल सकते हैं। इसलिए चर की अधिकतम घात को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद की कोटि कहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का जो घात अधिकतम है 4 है, इसका कोटि हो गया 4। इसके बाद एग्जांपल में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो इसका कोटि हो जाएगा, अधिकतम घात है इसका 2 है, तो ये कोटि 2 हो गया। इसके अंदर 1 है, इसके ऊपर में 1 है, तो ये अधिकतम 1 से बड़ा ये घात हो गया, इसलिए इसका कोटि क्या हो गया, 1 हो गया। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स पर पावर 6 ले सकते हैं, 2x पर पावर 5 प्लस 5 ले सकते हैं, तो इसका जो कोटि हो जाएगा 6 हो जाएगा। अधिकतम घात को ही कोटि बोलते हैं, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, चर की अधिकतम घात को बहुपद की कोटि बोलते हैं। बहुपद की कोटि भी आप ठीक से समझ गए। चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं।
अगले नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के प्रकार। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं जैसा कि दिया है, रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसके बाद है द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो तीनों बहुपद को हम लोग एक एक करके अच्छी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले बोलता है कि रेखिक बहुपद। आखिर रेखिक बहुपद है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रेखिक बहुपद जिस बहुपद की कोटि एक होता है, ठीक है, एक होता है, कितना, एक होता है, यानी जिस बहुपद का घात या कोटि जो बोलिएगा एक होता है उसी को बोलते हैं रेखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में x+1 लीजिए, 3x+2 लीजिए, 5x+6 लीजिए, 2x+1 लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसका कोटि क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोटि मतलब घात। तो देखिए x के ऊपर में 1 है, यहाँ पे x के ऊपर में 1 है, x के ऊपर में 1 है, x के ऊपर में 1 है, क्योंकि 1 को दर्शाया नहीं जाता है। तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन में देखते हैं सबका जो कोटि है 1 है, इसलिए यह रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद जिस बहुपद की कोटि 1 होता है उसे बोलते हैं रेखिक बहुपद। तो चलिए रेखिक बहुपद के बारे में आप जान गए। इसका बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं, जिस बहुपद की कोटि 2 होता है, कोटि 2 होता है, कोटि मतलब घात, यानी जिस बहुपद की घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। x² + 6 ले सकते हैं, 3x² + 5 ले सकते हैं, 4x² + 8 ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसा कि दिख रहा है एग्जाम्पल में घात कितना है इसका, 2 हो रहा है। तो ये द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद में बोलते हैं दोस्तों जिस बहुपद की कोटि 3 हो, यानी 3 होता है, यानी घात कितना होता है, 3 होता है, उसे, जिस बहुपद की कोटि 3 होता है उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो एग्जाम्पल में आप ले लीजिए x³ + x² + 1, x³ + 1, 2x³ + 1, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन घात कितना होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए। तो जितना भी बहुपद की आप घात देख रहे हैं 3 है और सब में चर 1 1 है। तो जिस बहुपद की घात 3 हो उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो एक एक करके आप तीनों बहुपद के बारे में अच्छी तरह से जान गए। दोस्तों ये है बहुपद के टाइप्स यानी बहुपद के प्रकार थे। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुपद के प्रकार आप तीनों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और बहुपद का ये बेसिक चीज़ें जानकारी था जो क्वेश्चन बनाने से पहले इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इस वीडियो में बहुपद के बेसिक चीज़ को ही दर्शाया गया और बताए गए हैं। इसलिए दोस्तों ये चीज़ आपको पूरा क्लियर होकर समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही तक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।